स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर का नाम इसलिए है क्योंकि इसको 3 कंपार्टमेंट में पढ़ना है। पहले में अल्कोहल पढ़ना है, फिर फिनॉल पढ़ना है और फिर इसके बाद ईथर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल साइलेंट बैठो। अल्कोहल के बारे में देखो, ROH, R को बोलते हैं एल्किल, OH को बोलते हैं अल्कोहल, नाम हो जाएगा एल्किल अल्कोहल। ठीक है, अच्छा, अगर टाइप्स ऑफ अल्कोहल की बात करो, टाइप्स ऑफ अल्कोहल की बात करो तो अल्कोहल के तमाम टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, मोनो अल्कोहल। मोनो अल्कोहल का मतलब होता है जिसमें आपके एक OH ग्रुप हो। कितना OH ग्रुप हो? एक, ओनली वन OH ग्रुप। जिसमें आपके एक OH ग्रुप होता है उसको मोनो अल्कोहल बोलते हैं। जैसे CH3OH, इसमें एक एल्किल ग्रुप है तो ये मैंने मोनो अल्कोहल हो गया। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद ये मोनो अल्कोहल मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होता है, ये भी 3 तरीके के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके के। नंबर फर्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? जिस कार्बन से OH लगा है, जिस कार्बन से OH लगा है वो अगर आपके एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब क्या है? जिस कार्बन से OH लगा हो वो अगर आपके 2 कार्बन से लगा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। इसके बाद है C नंबर है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल क्या होते हैं? जिस कार्बन से OH लगा हो वो अगर आपके 3 कार्बन से लगा हुआ है, ये देखो 3 कार्बन से लगा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। उसके बाद दूसरा नंबर है डाई अल्कोहल। जैसे मोनो अल्कोहल, ये सब क्या थे? मोनो अल्कोहल थे, एक एक OH ग्रुप लगा था, मोनो अल्कोहल थे। डाई अल्कोहल का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 OH ग्रुप हो। डाई अल्कोहल का मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप हों उसे बोलेंगे डाई अल्कोहल। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH 2 अल्कोहल ग्रुप है, ये डाई अल्कोहल हो गया और इसका नाम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसको ऐसे करके भी लिख देते हैं, 2 कार्बन है तो C2, 2 तो 4 6 हाइड्रोजन है, C2H6O2। कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाता है कॉपी वगैरह में, क्वेश्चन वगैरह में कि C2H6O2 की रिएक्शन इसके साथ कराई गई, तो C2H6O2 क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ये डाई अल्कोहल है क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है। तीसरा है ट्राई अल्कोहल। ट्राई अल्कोहल का मतलब क्या है? जिसमें आपके 3 OH ग्रुप हों। कितने OH ग्रुप हों? 3 OH ग्रुप हों, उसको बोलते हैं ट्राई अल्कोहल। जैसे CH2OH, CHOH और CH2OH, इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप हैं, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई अल्कोहल। और इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या नाम होता है इसका? ग्लिसरॉल। इसके बाद चौथा है
पॉली अल्कोहल, पॉली अल्कोहल का मतलब है जिसमें एक से बहुत सारे OH ग्रुप हों। पॉली अल्कोहल का मतलब क्या होता है? मैनी OH ग्रुप हों, उसको बोलते हैं पॉली अल्कोहल। जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, CHOH, CHOH और CH2OH। ये आपका है छः OH ग्रुप लगे इसको, मतलब बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप हैं, इसको बोलेंगे पॉली अल्कोहल। इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। क्या नाम होता है? सॉर्बिटॉल। तो एल्कोहल बोले तो एल्किल अल्कोहल, ROH, ये एल्किल अल्कोहल है। टाइप्स की बात करो जैसे मोनो अल्कोहल, मोनो अल्कोहल का मतलब जिसमें एक OH ग्रुप लगाओ। ये देखो, ये वाले में एक H लगा, इसमें भी एक OH लगा, इसमें भी एक OH लगा और इसमें भी एक OH लगा। ये सब क्या है? मोनो अल्कोहल है। मोनो अल्कोहल तीन तरीके के, जैसे प्राइमरी, जिस कार्बन से OH लगा वो एक कार्बन से लगा तो प्राइमरी। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है वो अगर दो कार्बन से लगा उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। जिस कार्बन से OH लगा वो कितने से लगा? 3 से, तो क्या हो जाएगा? टर्सरी। डाई अल्कोहल का मतलब 2 OH ग्रुप, इथिलीन ग्लाइकोल। ट्राई अल्कोहल का मतलब 3 OH ग्रुप जैसे ग्लिसरॉल। और पॉली अल्कोहल का मतलब इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होने क्या बोलते हैं? पॉली अल्कोहल, लाइक सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। देखो बेटा, नोट हो गया? आगे देखो, अब बता रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ध्यान से देखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम एल्कीन। कैसे बनाएंगे एल्कीन से अल्कोहल? तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 हाइड्रोलिसिस, नंबर 2 HBO रिएक्शन, नंबर 3 OMDM रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शनों से आपका एल्कीन से अल्कोहल बनता है, जिसमें से ऊपर की जो दो है हाइड्रोलिसिस और HBO, जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OMDM बहुत कम पूछी जाती है और ना के बराबर, कंपटीशन में भी बहुत कम पूछी जाती है। OMDM का पूरा नाम होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लेकिन तीनों पढ़ाएंगे। हाइड्रोलिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अगर इसको नंबर A दे दिया जाए, इसको नंबर B दे दिया जाए और इसको नंबर C दे दिया जाए, तो नंबर A स्टार्ट करेंगे एल्कीन से विद द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो A नंबर है हाइड्रोलिसिस। ध्यान से सुनना, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? जब एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये जो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस है तो पानी तो होगा ही, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस किसके साथ होती है? वाटर के साथ। और मीडियम होता है एसिडिक। कैसा मीडियम होता है? एसिडिक। पॉइंट नंबर दूसरा है मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल? नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन विच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट जो होता है उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैक करता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कंपटीशन लेवल पे इम्पोर्टेंट है।
शिफ्टिंग टेक प्लेस, शिफ्टिंग टेक प्लेस, शिफ्टिंग आपके इसमें होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग बताएंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे ये आपका RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है और इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में। तो नॉर्मली अगर अपन लोग बिना मैकेनिज्म के अगर इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे कि जो वाटर होता है वो आपका H+ और OH- में टूटता है। अगर आप मार्कोनी-कॉप्स रूल लगाओगे तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैक करेगा, कम वाले पे, यहाँ पे, और H+ कहाँ अटैक करेगा, ज़्यादा वाले पे। तो OH- कहाँ अटैक करेगा, इस पे, क्या बन जाएगा, RCH OH सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है, 3, प्रोप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इट्स कॉल्ड प्रोपीन। अब प्रोपीन की वाटर के साथ रिएक्शन कराएगी एसिडिक मीडियम में। वाटर किस में टूटता है, H+ और OH- में। मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, OH- किस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक करेगा, इस पे कि इस पे, CH पे, क्या बन जाएगा, CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका कॉमन नेम क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम होता है इसका, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ये सब कुछ होता है। मैकेनिज्म में पहला पॉइंट है, जब एल्कीन की हाइड्रोलिसिस होती है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H+, एडिशन ऑफ H+। H+ का जुड़ना क्या कहलाता है, प्रोटोनेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ H+। ध्यान सुनो, इसकी हम मैकेनिज्म करके दिखा रहे हैं। इसकी क्या है, रिएक्टेंट क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका H+ हो गया। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों इस पर पॉजिटिव और क्यों इस पर नेगेटिव आएगा, क्वेश्चन ये आता है। अगर हम आपसे पूछें इसी पे पॉजिटिव क्यों आएगा और इसी पे नेगेटिव क्यों आएगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो क्या किराया मांग लेगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। इस पे ही पॉजिटिव आएगा और इस पर ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो कार्बो एनायन होता है वो 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन स्टेबल होता है, 1 डिग्री। और कार्बोकेटायन जौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री। कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री और 2 डिग्री। तो अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन है तो कितने डिग्री है, 2 डिग्री, और यहाँ कार्बन है कितने डिग्री है, 1 डिग्री। दोनों स्टेबल हैं, जब दोनों स्टेबल है इसलिए बॉन्ड ब्रेक करने पर यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो ये H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, क्या बन जाएगा, CH3 CH+ और सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो गया, इंटरमीडिएट क्या हो गया, कार्बोकैटायन, ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो गया। बात समझ में आई। अब अगले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया। दूसरा स्टेप इसका होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एक बार रिपीट मारो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन रिच, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके लुईस बेस कहलाते हैं। कौन है इसमें न्यूक्लियोफाइल, ये देखो, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लोन पेयर। वाटर में जो ऑक्सीजन है इस पर कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, इट्स वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये इंटरमीडिएट पर, CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3, और इस पर आया वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन साइड से अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 OH H,
ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। यहाँ कितने बन गए? 3। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तीसरा स्टेप है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, मैंने डी का मतलब क्या बताया था? निकलना। डी का मतलब क्या बताया था? निकलना। अभी प्रोटोनेशन का मतलब था एडिशन ऑफ H+। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ H+। क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ H+। तो दिस CH3 CH OH H सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्लस चार्ज, यहाँ से H+ निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या बन गया? H+। देखो यही प्रोडक्ट बन गया। जो H+ यहाँ पे ये जो तीर वाले यूज़ किए थे वो H+ फर्दर निकल गया। निकल गया। तो क्या होता है, फिर से एक बार सुन लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन से पढ़ रहे हैं। 3 तरीका है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नंबर फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? वाटर के साथ होती है, एसिडिक मीडियम में होती है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, शिफ्टिंग टेक प्लेस होती है। शिफ्टिंग क्या होती है बताएंगे, जब तीनों एग्जाम्पल एक साथ बताएंगे तब आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग। और वैसे ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में शिफ्टिंग बताई थी। अच्छा, दिस इज एल्कीन। एल्कीन रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो वही मार्कोनिकॉफ रूल, वाटर टूटेगा H+ और OH- में, OH- कम वाले पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। एक एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वाटर H+ और OH- टूटेगा, OH- कम वाले पर अटैक करेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने सोचा चलो इसकी मैकेनिज्म करके देखते हैं, हाउ टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। तो मैंने सबसे पहले प्रोटोनेशन कराया। तो ये एल्कीन थी, एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक किया, सिंगल बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आया। इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव क्यों आया? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। 1 डिग्री कार्बोएनायन ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आया। H+ नेगेटिव पे जाएगा, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटायन। अगले दूसरे स्टेप में होगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन है? वाटर, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, जो H+ यहाँ पे जुड़ा था वही H+ आपका फिर से निकल गया और रिएक्शन आपकी इस तरीके से हो जाती है। इसको नोट कर लो।